आर्टिकल 63A नजरसानी केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत कल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस ने बेंच पर एतराजात को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने पीटीआई की वुकला को मुखातिब करते हुए कहा, आपने कहा बेंच पर एतराज से मुतल्लिक फैसला सुना दे। हम पांचों का मुत्तफिका फैसला है, बेंच पर एतराज को मुस्तरद करते हैं। अली जफर की बानी पीटीआई से मुलाकात कराने की दरखास्त मंजूर। अदालत के एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान को मुलाकात कराने की हिदायत। आर्टिकल 63A नजरसानी केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। पीटीआई वकील मुस्तफीन काजमी की कमराई अदालत में चीफ जस्टिस को खुली धमकियां। कहते हैं कि देखते हैं हमारे खिलाफ फैसला कैसे देते हैं, हमारे 500 वकील बाहर हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, आप किसकी तरफ से हैं? मैं पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहा हूं। मुस्तफीन का जवाब, आप बैठ जाएं। बगैर इजाजत बोलने पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने बैरिस्टर अली जफर को मुखातिब करते हुए कहा, अली जफर साहब ये क्या हो रहा है? बैरिस्टर अली जफर ने कहा, मैं तो बड़े आराम से बहस कर रहा था और आप भी आराम से सुन रहे थे, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये सब हमें धमका रहे हैं। चीफ जस्टिस का अली जफर से मुकालमा। समाअत के दौरान ही मुस्तफीन काजमी को कमरे अदालत से निकाल दिया गया। ईरान ने इजराइल पर 400 से ज्यादा बैलिस्टिक लॉन्ग रेंज मिसाइल दाग दिए। इजरायली आयरन डोम कई मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा। मुतादिद ईरानी मिसाइल निशाने पर जा लगे। तल अबीब धमाकों से गूंज उठा। पूरे इजराइल में सायरन बजने लगे। शहरियों ने भागकर शेल्टर्स में पनाह ली। तल अबीब में फायरिंग के भी वाकयात, 10 अफराद हलाक हो गए, कई जख्मी। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि 80% मिसाइल निशाने पर लगे। इजराइल पर हमला इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला है। और हम ये चाहेंगे कि हम जो है वो पार्लियामेंट को मजबूत करें, क्योंकि पार्लियामेंट जो है उसमें लोग अवाम के नुमाइंदे चुन के आते हैं। उनको मुकम्मल तौर पे इख्तियार है कि वो अपना काम कर सकें। आईनी अदालत कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का भी तस्करा था, जो कि उस वक्त उस पर इत्तफाक की राय ना हो सका। पीपल्स पार्टी उस वक्त भी बहुत फर्म थी, पीपल्स पार्टी उस वक्त भी बहुत क्लियर थी, लेकिन चूंकि मुशावरत नहीं हो सकी थी तो उसके उस वक्त वो नहीं हो सका। अब जो है दोबारा इस चीज़ पे पेशरफ्त हो रही है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हैं वो ज़ाती तौर पे कोशिश कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, कि उसमें कंसेंसस पैदा हो। कंसेंसस का मकसद है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर जो है वो इस चीज़ में अपना रोल प्ले करें। और पीपल्स पार्टी आईनी अदालत के हक में है। बिलावल भुट्टो आईनी अदालत पर इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है कि लोगों को रिलीफ मिले। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि जिन लोगों ने अदालतों पर हमले किए वही आंख के तारे बने हुए हैं। क्या अदालतों का काम सिर्फ पीटीआई के हक में फैसले देना है? बानी पीटीआई ने जलसे में जज को नाम लेकर धमकियां दी। जज को खुली धमकियों पर अदालतें खामोश क्यों रहीं? अदालतें अपनी पसंद और ख्वाहिश पर नहीं, कानून के मुताबिक फैसले करती हैं। एक शख्स को फेवरेट समझकर रिलीफ फैक्ट्री खोल दी गई है। गोशवारे जमा न कराने पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। 26 साबिक अरकान असेंबली को इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया। कौमी असेंबली के 11, सिंध असेंबली के 7, बलोचिस्तान असेंबली के 8 साबिक अरकान असेंबली नाअहल करार दे दिए गए। साबिक वजीर खुर्रम दस्तगीर, मोहसिन शाहनवाज रांझा, यार मोहम्मद रिंद समेत दीगर शामिल हैं। मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। महंगाई की शरह मुसलसल कम हो रही है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब, कहा कि पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात लाना होंगी। टैक्स टू जीडीपी बढ़ाएंगे। मुआशी तरक्की के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर सरमायाकारों को सहूलियात फराहम कर रहा है।
मलेशिया के वज़ीर आज़म आज दौरा पाकिस्तान पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सदर और वज़ीर आज़म समेत अहम शख्सियात से मुलाकात होगी। इशाइया में शिरकत भी करेंगे। दो तरफा ताउन को बढ़ाने पर बातचीत होगी। मलेशिया के वज़ीर खारिजा मोहम्मद हसन इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदारत में शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास की तैयारियों के हवाले से इजलास। SCO की सरबराही इजलास के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। समिट के मौके पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए लाहे अमल की मंजूरी। बानी PTI सिर्फ पाकिस्तान की नहीं दुनियाई इस्लाम की लीडर बन चुके हैं। PTI के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा में असल खिताब तो बानी PTI का था। दुनिया उनकी बात सुनती थी। मैं और मेरी फैमिली मजबूती से बानी PTI के साथ खड़े हैं। मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम तहरीक इंसाफ के इंतखाबी मैंडेट को तस्लीम न करने का नतीजा है। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बाद पंजाब में ट्रांसपोर्ट किरायों में भी कमी। किरायों में 20 से 119 रुपए तक कमी की गई है। तमाम बस अड्डों पर नए किराए नामों के बोर्ड आवेजा कर दिए गए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब वाहिद सूबा है जहां पेट्रोल और डीजल सस्ता होने पर किरायों में कमी की जाती है। बाकी सूबों को भी पंजाब हुकूमत की तकलीद करनी चाहिए। बाकी सूबे भी पेट्रोल और डीजल सस्ता होने पर किरायों में कमी करें। मरियम नवाज इंतजामिया ने नाबीना अफराद पर भी डंडे बरसाए। बदतरीन डिक्टेटरशिप में भी ऐसा नहीं हुआ। नाबीना अफराद के एहतजाज ने टिकटॉक पर तरक्की के दावों की कलई खोल दी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि नाबीना अफराद पर तशद्दुद काबिल मुज़म्मत है। मजलूम मुजाहिरीन पर तशद्दुद शरीफ खानदान का पुराना वतीरा है। मॉडल टाउन की मिसाल सबके सामने है। तहरीक इंसाफ की आज एहतजाज की कॉल। मियांवाली, फैसलाबाद, बहावलपुर में आज और कल दफा 144 नाफिज है। पंजाब हुकूमत ने सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहिरे, एहतजाज पर पाबंदी आयद कर दी है। कालाबाग में रेलवे पुल और जिनाब बैराज को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। जिला भर में मोबाइल फोन सर्विस भी बंद है। गोजरा मोटरवे M4 को भी कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया है। पंजाब पुलिस की भारी नफरी तैनात है। रवां साल का दूसरा और आखिरी सूरज ग्रहण आज होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक 2 और 3 अक्टूबर की दरमियानी शब सूरज को ग्रहण लगेगा। सूरज ग्रहण का मुजाहिरा पाकिस्तान में नहीं किया जा सकेगा। बुरेवाला में पेंटिंग्स की नुमाइश। तलबा तालिबात की तैयार करदा फन पारों ने धूम मचा दी। नुमाइश में वालिदैन और शहरियों ने भी भरपूर शिरकत की। शुरका ने तलबा और स्कूल इंतजामिया की काविश को सराहा। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तानियों की आवाज के साथ मैं हूं माहा इकबाल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आगाज करेंगे अहम खबर से। आर्टिकल 63 रज़ासानी केस बेंच पर लगे एतराजात मुस्तरद कर दिए गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत 5 जजेस ने बेंच पर एतराज को मुस्तरद कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने PTI की वुकला को मुखातिब करते हुए कहा, आपने कहा कि बेंच पर एतराज से मुतल्लिक फैसला सुना दें। हम 5 का मुत्तफिका फैसला है कि बेंच पर एतराज को मुस्तरद करते हैं। चीफ जस्टिस ने PTI की वुकला को बानी से मुलाकात की इजाजत भी दे दी है। दौरान समाअत PTI के वकील की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बदकलामी भी देखने को मिली। PTI के वकील मुस्तफीन काज़मी की कमराई अदालत में चीफ जस्टिस को खुली धमकियां। देखते हैं कैसे हमारे खिलाफ फैसला देते हैं। हमारे 500 वकील बाहर हैं। ये 5 रुकनी और लार्जर बेंच गैर आईनी है। PTI के वकील मुस्तफीन काज़मी बगैर इजाजत कमराई अदालत में बोलते रहे। चीफ जस्टिस ने पूछा, आप किसकी तरफ से हैं? मैं PTI की नुमाइंदगी कर रहा हूं। वकील मुस्तफीन काज़मी का यह जवाब सुनने को मिला, आप बैठ जाएं। बगैर इजाजत बोलने पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। PTI के वकील धमकी आमेज लहजे में मजीद बोले, ये सब गैर कानूनी बेंच है। ये सब क्या हो रहा है? सुप्रीम कोर्ट बार का इस केस से क्या ताल्लुक है? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बैरिस्टर अली जफर को मुखातिब करते हुए कहा, अली जफर साहब, ये क्या हो रहा है? अगर ये नहीं बैठते तो हम पुलिस को बुला लेते हैं। PTI के वकील मुस्तफीन काज़मी ने जवाब दिया कि बुलाएं, आप पुलिस को और कर भी क्या सकते हैं? चीफ जस्टिस ने बदजबानी पर बरहमी का इजहार करते हुए
हुए कहा, आप तमीज से बात करें, हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मैं तो बड़े आराम से बहस कर रहा था और आप भी आराम से सुन रहे थे, इस सब में मेरा क्या कसूर है? ये सब हमें धमका रहे हैं। चीफ जस्टिस का अली जफर से मुकालमा। समाअत के दौरान ही मुस्तफीन कासमी को कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक इलामिया जारी कर दिया है। इलामिया में कहा गया है कि पीटीआई ने हालिया इंट्रा पार्टी इलेक्शन 3 मार्च 2024 को कराया। इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भी कई खामियां थीं, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने इसको 23 अप्रैल 2024 को नोटिस भेजा। इलेक्शन कमीशन ने कई मरतबा याद दहानी कराई और मजीद दस्तावेजात भी तलब किए, मगर जमात की जानिब से ताखिर का सिलसिला जारी रहा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस मामले पर बाकायदा समातें भी की गई। मजीद हम जानेंगे, जावेद नूर हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, क्या डिटेल्स हैं इस खबर की? जानिब से बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि पीटीआई इंटर पार्टी के हवाले से बहुत सी खामियां सामने आएंगी और इसकी कई मरतबा समातें की गई। 30 अप्रैल 2024 को इसकी समात हुई। अप्रैल 2024 में अक्टूबर तक इसकी केस की 6 समातें हो चुकी हैं, लेकिन इन समातों में 5 बार इस जमात ने मजीद वक्त मांगा और हर समात जो है वो उसमें दरख्वास्त की कि समात मुलतवी की जाए और ये सिलसिला भी जारी है। और इलेक्शन मामले में का मुजाहरा कर जी और कई मौके फराहम किए गए, लेकिन सुस्त रवि और ताखीर का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है और बार बार इलेक्शन कमीशन के अहकाम को नजरअंदाज किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस मामले की कानूनी तौर पर ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक एलामिया जारी कर दिया है। डिटेल्स दे रहे थे जावेद नूर, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जेयूआई की सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई है। मुल्की सियासी सूरत हाल समेत पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में मौलाना असद महमूद, असलम गौरी, सलमान गिलानी भी शामिल हैं। आर्टिकल 63A वाज़ेह है कि हर रुकने असेंबली वोट देने में आजाद है। आइन को कोई जज या फैसला बदल नहीं सकता। न्यासी की मोहब्बत में जिस जज ने यह फैसला दिया वो आइन के खिलाफ था। बानी पीटीआई को रिलीफ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट से गैर कानूनी फैसला दिया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि क्या अदालतों का काम सिर्फ पीटीआई के हक में फैसले देना है? बानी पीटीआई ने जलसे में जज को नाम लेकर धमकियां दी। जज को खुली धमकियों पर अदालतें खामोश क्यों रहीं? बानी पीटीआई का ब्रादर निस्बती इजराइल की हिमायत कर रहा है। बानी पीटीआई चाहते हैं कि हुकूमत मिले ताकि सिफारती महाज पर भी इजराइल की मदद कर सके।